नमस्कार मेरे भाइयों, मैं तुम्हें प्री बोर्ड्स का अभ्यास करवा रहा हूं, मतलब मेरा प्री बोर्ड का पंचनामा चल रहा है। उसमें आज मैं तुम्हें मार्केटिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं एंड बिलीव मी, 2 पार्ट्स में पूरा मार्केटिंग चैप्टर खत्म, तुम्हें पूरे एमसीक्यूज बनेंगे। तो हां मेरे भाइयों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि ये पूरी की पूरी सीरीज तुम्हारी एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है। मतलब इसमें जितना भी मैंने रिसर्च पुट इन किया है, जितनी भी चीजें इसके अंदर की है, टिपिकली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, ताकि इसके बाद तुम कोई भी सैंपल पेपर बुक खोलो तुम्हें सारे एमसीक्यूज बनने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी लूंगा, सेकंड पार्ट में खत्म कर दूंगा। आज कहानी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, शुरू करते हैं। अब देखो यार, मैं यहीं से तुम्हारे लिए कुछ चीजें इलैबोरेट करना चालू करूंगा, समझाना चालू करूंगा। मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग क्या है मेरे भाइयों? एक जरिया है, एक रास्ता है, एक फेज है, मतलब एक सिचुएशन है, एक टाइम पीरियड है जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। नाउ यहां पे ये नहीं बोला गया, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही क्लेवर तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, कहीं नहीं बोला। इसमें साफ बोला यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज अ ह्यूमन वांट। मतलब यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट बेच देने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट बेचना और उससे फिर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो, दैट मींस कस्टमर आपके पास वापस आए वो चीज खरीदने, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मार्केटिंग के अंदर आता है। लेकिन पता है, मैंने ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड को तो एक बार ब्लैक कर दिया, लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई कि इसके अंदर नीड भी उतनी जरूरी है। अब यार मेरे को भी तो कुछ लिखने का मौका मिले, जल्दी से नोट डाउन कर लो, चाहे वो जरूरत हो चाहे वो इच्छा हो, वेदर इट इज अ नीड और इट इज अ वांट, ये दोनों चीजें मार्केटिंग के अंदर अगर आप सेटिस्फाई करने में सक्सेसफुल हो, बीइंग अ बिजनेस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, सीधी सीधी बात है, आप मार्केटिंग के अंदर एंटर हो चुके हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए। दैट मींस यू आर मेकिंग व्हाट कस्टमर डिजायर्स। देखो मेरे भाइयों, मेरे को लेज से कोई भक्ति नहीं है, ना लेज से कोई दुश्मनी है, लेकिन लेज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम सी लगती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब लेज का पैकेट खोलते हैं और उसमें 90% हवा पाते हैं, स्पेशली 5 रुपए वाला पैकेट जिसमें गिनती के 5 चिप्स भी नहीं आते, भाई दर्द बहुत होता है, अंदर से बुरा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अपन फैन फेवरेट है ओएस के। तुमने अगर कभी ओएस का पैकेट फाड़ा हो, अय हाय हाय हाय, इतने ऊपर तक मतलब उसके अंदर भरा रहता है कि अगर तुमने तेज फाड़ा तो 4 ओएस उचक के तुम्हारे मुंह पे लग सकते हैं। You can get blind because of the spices mixed with OS. I don't know मैं क्या कह रहा हूं, बट तुम समझो मेरी बात को। मैं OS खरीदना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ लेज, बिकॉज आई गेट ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद OS। अरे भैया, डायमंड चिप्स और बालाजी चिप्स मैंने खाना इसलिए चालू किए थे बिकॉज मुझे लेज में कम चिप्स मिलते थे। तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स को? यहां पे वही चीज यहां पे बताई गई है कि मेरी वांट किससे सेटिस्फाई हो रही थी? बालाजी से, डायमंड चिप से। आई डोंट इवन केयर अबाउट कि उसका एडवर्टीजमेंट सलमान खान करता है, मेरे को सलमान खान से नफरत है लेकिन उस चिप से प्यार है। बात को समझो, ठीक है? कोई सलमान भाई बैठा हो यहां पे तो प्लीज बुरा मत मानना, वैसे भी मुझे घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब देखो यार, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, अब तुम यहां नहीं देखोगे, अब मेरी आंखों में देखोगे और जो मैं बोल रहा हूं उसको 100% रिवाइज करोगे। मैंने साफ साफ बोला, it's all about satisfaction of human wants, whether it is need as well. Need and want satisfy होना चाहिए by your goods and services. So it's just not a selling process, it's a complete exchange process जहां पे you are producing goods by the customer will, you are selling goods by the customer will, you are giving them, मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहां पे आप आफ्टर सेल सर्विसेज पे भी उतना ही फोकस कर रहे हो, कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो कि जो भी आपने प्रोडक्ट मार्केट में दिया है, हाउ हाईली सेटिस्फाइड द कस्टमर इज। आगे बढ़ते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पे आता हूं और उसके साथ मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल रिलेट करके तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग भी बताऊंगा, ठीक है? आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। चलो बेटा, एक बात करना चालू करते हैं। तुम अभी कॉमर्स वापस से पढ़ रहे हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, तुम्हारे टर्म 1 सुभान अल्लाह जाए, तुम्हारे टर्म 2 माशा अल्लाह जाए, चलेगा। जय माता दी। तो मैं क्या कह रहा था, देखो भाई, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है ना, आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। यहां पे सिंपल सी बात है, अगर आप एक कस्टमर हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, सो यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, वहां पे यू विल बी चूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, और वहां पे तुम्हारी वांट सेटिस्फाई होना चाहिए कि भैया अगर मैं कहीं से पढ़ रहा हूं तो मेरा कॉलेज एंट्रेंस निकलना चाहिए। चलो ठीक है, दूसरी चीज तुम पूछना चाहोगे कि भैया एक काम करिए बाबा जी, सारी चीज ठीक है, आप तो सेटिस्फेक्शन बताओ, सेटिस्फेक्शन किसको कहते हैं? सेटिस्फेक्शन एक अलग ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सेटिस्फेक्शन सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे सबके टारगेट्स कॉलेजेस के अलग अलग हैं, किसी को किसी कॉलेज में जाना है, किसी को किसी और कॉलेज में जाना है। यू ऑल हैव डिफरेंट टारगेट्स, या मे बी हो सकता है आपने एक अलग ही परसेप्शन लेके चल रहे हो अपने करियर को कि यार कॉलेज तो ठीक है, आई विल परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योर स्किल्स में अपनी डेवलप करूंगा एंड मैं अपना शायद इंडिपेंडेंट बिजनेस चालू करूंगा। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। यहां पे मार्केटिंग उसी चीज में हेल्प करती है। यू कंडक्ट अ सर्वे, आप पता करो कस्टमर्स को क्या चाहिए, दैट इज द फीचर ऑफ मार्केटिंग। Conduct all the surveys you can, all the research you can, collect all the data you can, and then think about which kind of satisfaction customer needs from your product. जहां तुम्हें यह पता चल गया ओके मार्केटिंग ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, तभी मैं देखो इसकी डेफिनेशन से वहीं से उठा के लेके आ रहा हूं कि इट इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन। भैया कोई तो रीजन होगा, क्योंकि एमसीक्यू में अगर मार्केटिंग चिपकाया तुम्हें, मैं मार्केट बात नहीं कर रहा, मैं सेलिंग बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट बात नहीं कर रहा, मार्केटिंग अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, इट विल हाईली बी डिपेंडेंट अपॉन सिंपली एक ही चीज, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स और वांट्स। तो चलो यार मान लेते हैं कि तुम आज से पढ़ाई करना चालू करते हो, और तुम्हें आज से पढ़ाई क्यों करना चाहिए, बीइंग अ कस्टमर बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर तुम आज से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे पास बीइंग अ कस्टमर अपर एज होगा कि तुम 2-3 महीने पहले से पढ़ाई चालू कर चुके हो, तैयारी चालू कर चुके हो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम्स की। अब उसके लिए तुम्हें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे, उनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, सो दैट यू कैन मेक श्योर अगर तुम दिन का 1 घंटा भी दे रहे हो इन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो तुम्हारा वो वर्थ इट जा रहा है। साथ साथ में तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना है, तो उसमें तुम्हें यह चाहिए कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट्स मिले, तो एआई एनेबल्ड मॉक टेस्ट भी होना चाहिए। और मान लेते हैं ये चीज तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर तुम्हारी डाउट सॉल्विंग भी होती है, करियर काउंसलिंग भी होती है, और जो तुम्हें इंटरव्यूज देने पड़ेंगे उसकी प्रिपरेशन भी होती है। सो भाई इन सब के लिए अगर तुम्हें वाकई में आज से अपर एज चाहिए और तुम चाहते हो कि 2-3 महीने के अंदर तुम्हारी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, मैंने प्रिंस एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तुम चाहो तो वहां पे एटलीस्ट यू कैन मेक एन इंक्वायरी कि तुम्हारे लिए वो कोर्स वर्थ इट है या नहीं है, एंड यू कैन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। हो सकता है क्या हो तुम्हें शायद पसंद आ जाए और तुम्हारा बेनिफिट उसमें हो जाए। तो भाई आज ही जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, कमेंट बॉक्स में भी है। मैंने दोबारा पता नहीं 2 बार बोल दिया है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कैसे इसको मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। सो चलो मेरे भाइयों इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब भैया मार्केट ऑफरिंग क्या है, यहां पे आप बीइंग अ सिंपल मार्केटर, आप कुछ नहीं कर रहे, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग, एंड उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो, एक ऑर्गेनिक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। से फॉर एन एग्जांपल मेरा रिसर्च क्या कहता है, मैं मान लेते हैं कि आई एम सो मच इनटू अचार, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो मुझे अचार बहुत पसंद है। सो आई हैव डन माय R&D, मैंने अपना रिसर्च करके देखा कि क्या है। जब भी मैंने रिसर्च किया तो मुझे यह समझ में आया कि घर के अचार का जो स्वाद है, तुम बताना कमेंट बॉक्स में मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, कि वो जो घर के अचार का स्वाद है, दादी माँ के हाथ के अचार का स्वाद जो है, वो मुझे कभी भी किसी आर्टिफिशियल अचार जो होते हैं निलॉन्स वगैरह उसमें नहीं मिल पाता है। आई ऑलवेज फील दैट एम्प्टीनेस कि यार कहीं ना कहीं वो गैप है। और एक बार ऐसी हुआ था, बिग बाजार से मैंने एक अचार मंगवाया, बहुत ही नॉर्मल सा अचार था, आई डोंट नो वो किस कंपनी का था, बट बिग बाजार से आया था, मैंने उसको खाया और टीम ने खाया, भाई क्या आत्मा तृप्त हुई है, मजा ही आ गया था। सो ये कंसेप्ट मार्केट ऑफरिंग का वही है। इफ आई सी कि किसी कंपनी ने ये रिसर्च किया है एंड दे आर ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड दे आर प्रमोटिंग इट इन द मार्केट, मैं वो प्रोडक्ट खरीदना चाहूंगा या मैं वो प्रोडक्ट को एटलीस्ट यूज करके एक बार देखना चाहूंगा। सो मार्केटिंग का फीचर ये होता है, you need to offer the product to the market and wait for the response of the consumer कि कंज्यूमर कैसा रिस्पॉन्ड करता है। if थोड़ा भी नेगेटिव फीडबैक है, change yourself and again come with these kind of changes in the market so that आपका प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होना चालू हो जाए मार्केट के अंदर, because you care about your customers and customer satisfaction। देखो भाई ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जाना है, बिकॉज अपन को लेके चलना है कि अपन को एमसीक्यूज करने हैं। कस्टमर वैल्यू क्या कहता है, मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स और वैल्यू फॉर द मनी। सीधी 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 सी बात है, हिंदी अनुवाद करूं, अगर कोई मुझे 10 रुपए में 5 फुल्की देता है, कोई दूसरा 10 रुपए में 6 फुल्की देता है, एक सूखी ऊपर से देता है। अब फुल्की क्या होती है, पानी पूरी होती है, गोलगप्पे होते हैं, या क्या होता है, पूरी होती, कुछ पूरी भी कहते हैं और कुछ भी बोलते हैं, गोलगप्पे, पानी पूरी, फुल्की, वाटर बैलून्स, क्या नहीं, वाटर पुचका, तो जो भी बोलते हो आई डोंट नो, बट हाँ समझ गए ना तुम। 10 रुपए में कहीं 5 मिल रही, कहीं 10 रुपए में 6 विद एक्स्ट्रा 1 सूखी विद आलू विद नमक ऊपर से, मुंह में पानी आ गया है, मैं इसके बाद जा रहा हूं पानी पूरी खाने। अगर वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है मैं वही खरीदूंगा। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए। इफ कस्टमर इज स्पेंडिंग मनी, उसको लगना चाहिए कि वॉट एवर मनी हैव स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट, मुझे उसकी पूरी वर्थ मिली है,
अदरवाइज वो कभी भी दोबारा परचेज करने नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म पे। एक्सचेंज मैकेनिज्म कहता है, सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि तुम किराने की दुकान पे जाओगे, वो तुम्हें दलिया देगा, तुम पत्थर मार के आ जाओगे। नहीं बेटा, वो भी एक्सचेंज ही हुआ वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो, बट पत्थर की जगह पैसे देके आने पड़ते हैं। सो मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर मनी, फॉर समथिंग, फॉर द वैल्यू टू देम, ऑब्वियसली, मतलब ऑफ द वैल्यू टू देम, मतलब इसका सीधा सा मतलब है चाहे बार्टर सिस्टम हो, चाहे कोई भी बेसिकली मनी या करेंसी आप पे करे, बार्टर सिस्टम ही है। सो मनी इज नथिंग बट द मॉडर्न वे ऑफ बार्टर सिस्टम वेयर यू विल गिव इन एक्सचेंज द मनी। बदले में जो भी सामान आप लेके आ रहे हो, चाहे हाजमोला हो चाहे जमाल गोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये मार्केटिंग का भी एक कोर है, स्ट्रेंथ है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी सोचा बता दूं। अब देखो यार, क्योंकि मैं तुम्हें मार्केटिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स और वांट्स। नीड्स लिखना मत भूलना, मैंने तुम्हें अलग से लिखवाया था और वो तुम्हारे दिमाग में इंप्रिंट हो चुका है ना। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहां पे समझदारी वाली बात आ गई है। नाउ यू नीड टू मैनेज दीज थिंग्स। तो ये सिंपली कहता है मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शंस। हम मार्केटिंग के अंदर जो जो करेंगे, अगर उसको मैनेज करना चालू कर दें, दैट बिकम्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। लाइक यू आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर वांट ना उसको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हो? बाय 2 to 3 और 4 फंक्शंस। जो भी फंक्शंस कर रहे हो वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट बन गए। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग। सो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर आप बस एक तरीके से अपना कंट्रोल लेके आ रहे हो मार्केटिंग के ऊपर। वॉट एवर द फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट और वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, वो क्वालिटी चेक के साथ आगे जाना चाहिए या आगे निकलना चाहिए, सो दैट कस्टमर कभी भी कंप्लेंट ना कर पाए, चाहे बिफोर सेल्स हो चाहे आफ्टर सेल्स हो। ये भी ध्यान रखना। फिर रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो यार, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंट राइट प्रॉफिट एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल फॉर दिस चैप्टर बेसिकली, क्योंकि वहां पे तुम एमसीक्यूज में गलत हो जाओगे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कस्टमर वैल्यू आएगा या कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगा, मैंने तुम्हें बहुत स्टार्टिंग से क्लियर रखा है। सो व्हेन इट कम्स टू satisfaction of customer needs and achieve organizational goals, that means achieving profit through customer satisfaction या adding value to the customers, या satisfaction maximize करो and then you can earn the profits. Yes, organizational goals are basically either sales oriented or profit oriented, मैं समझता हूं, but इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। मेरी बात समझो, when things comes to MCQ ना, things becomes complicated. Yes, organization have to achieve sales maximization. Yes, they have to achieve profit maximization, but by the way of maximum customer satisfaction. तो ये चीज उसमें ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So in case इस चैप्टर से अगर ऐसा कुछ आ जाए तो organizational goal is first satisfaction of customer और consumer and then comes profit और sales maximization. अब पता है मैं तुम्हें इतने शॉर्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट्स करवाने वाला हूं बिकॉज ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज जो हैं तुम्हें लगेगा कि इससे बहुत इन डेप्थ आ सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बहुत रेयर आइटम्स पूछे जाने वाले हैं एंड आई नो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं तुम्हें बस वही एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले आता है मेरे भाइयों प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? कुछ नहीं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने कह दिया प्रोड्यूस करो लार्ज क्वांटिटी में सो दैट आपकी कॉस्ट जो है वो लो आए। ऑब्वियसली इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर द कॉस्ट बिकम लेसर लेसर लेसर। वो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। मास प्रोडक्शन ऑलवेज लीड्स टू लोअर कॉस्ट। क्या इसके अंदर बाबूजी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनका सिर्फ एक टारगेट होता है, अगेन लार्ज क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस करो, मार्केट में धड़ल्ले से बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो कभी भी इस वाले टॉपिक को यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को नेवर एसोसिएटेड विद कस्टमर वैल्यू। ये चीज कहीं पे लिख लेना, वरना तुम हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे और बोलोगे यार बाबूजी इसमें से कुछ ऐसा लग रहा है मिसिंग है। नहीं, this never adds to customer value, this never adds to customer satisfaction, this only adds to maximum production to lower the cost. That's it. इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, whether it is pre-board or your term 1. अब यार तुम पूछोगे यार प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहां से कस्टमर वैल्यू आना चालू होती है, बिकॉज यहां पे बोला गया गुड्स की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। दैट मींस जो प्रोड्यूसर होता है उसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव होता है दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज utmost objective of the business is to add value to the consumer, to satisfy the consumer to the maximum level. लेकिन दिक्कत यहां पे क्या होती है, जो मुझे लिख के भी तुम्हें बताना है, कि ऐसे प्रोडक्ट्स में प्राइस जनरली तुम्हें हाई मिलेगी। यू विल सी जो प्राइस है वो काफी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है। जैसे आईफोन्स का एग्जांपल यू कैन ऑलवेज गिव विद द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वो हाँ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, बट दे मेक प्रीमियम फोन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज दे वांट कि उनका जो कस्टमर बेस हो भले ही वो छोटा हो
बट वर्थ इट हो उनके लिए, उनको सेटिस्फाई वो कर सकें। तो यहां पे जनरली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यू विल सी हाई प्राइजेस बट मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और मेरे भाइयों, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं एक एमसीक्यू सीरीज रन कर रहा हूं, मास्टर कॉन्सेप्ट्स क्विकली की, जिसमें मैं बहुत रिकॉर्डेड बहुत सारे मैंने लेक्चर्स दे रखे हैं। उसके साथ साथ मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लाइव भी बैठता हूं स्टूडेंट्स के साथ उनके डाउट सॉल्व करने के लिए, प्लस उनके खुद के पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे अगर मैं नहीं भी हूं तो वो मिलके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ज्वाइन मास्टर कॉन्सेप्ट क्विकली सीरीज टर्म 1 की तुम्हारी तैयारी के लिए, जिसमें मेरी लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, एंड मैं बैठ के तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि मैं तो कितने टाइम से झंडे गाड़ते आ रहा हूं शुरुआत से, वर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि बस बना के बेच दो जो भी तुम्हारे पास है। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट यू प्रोड्यूस वॉट एवर यू फील लाइक एंड पुट ऑल द एफर्ट्स इन सेलिंग। कुछ भी बना दो, कुछ भी लाइक घटिया से घटिया बना दो एंड उसको मार्केट में ऐसा दिखाओ ना। इट इज नॉट गोइंग फॉर मास प्रोडक्शन, मैं पहले बता दूं, वरना तुम इसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से जोड़ो। दे आर नॉट गोइंग विद द मास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दे आर गोइंग विद ओके आई हैव मेड द प्रोडक्ट, नाउ इसको मैं कितना प्रमोट कर सकता हूं जिससे इससे फैंसी प्रोडक्ट मुझे मार्केट में कोई दिखे ही नहीं। जनरली ये होता है स्पीकर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ईयरफोन्स के कॉन्टेक्स्ट में, मोबाइल एक्सेसरीज, पावर बैंक के कॉन्टेक्स्ट में तुमने देखा होगा कि तुम्हें हर जगह उनका प्रमोशन दिखता है अलग ही लेवल पे। पावर बैंक पीली कलर की निकाल दी, नीली कलर की निकाल दी, सफेद कलर की निकाल दी, ईयरफोन्स इसमें नॉइस कैंसलेशन है और न जाने क्या क्या। बल्कि मैं जाबरा के मैंने फोन वो ब्लूटूथ डिवाइस यूज किए थे, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन थे, ईयरबड्स थे। आई स्टिल रिमेंबर कि जितनी उनकी प्राइस थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर भी नहीं थी, बट दे मार्केटेड इट सो वेल। उन्होंने जिन जिन से भी मार्केटिंग करवाई, दे मार्केटेड इट सो वेल कि ऐसा लगता था कि भाई उससे अच्छे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हो ही नहीं सकते हैं। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट सेलिंग में एफर्ट डालो। सेलिंग एफर्ट्स मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट। इतनी एडवर्टाइजिंग कर दो, इतनी एडवर्टाइजिंग कर दो कि उसके अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, मुंह में रजनीगंधा, आगे तुम बोल दो, क्या होगा आगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो। एंड फाइनली गिव व्हाट द कस्टमर वांट्स और नीड्स। मैंने यहां पे नीड्स लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हें वहां पे कहीं ना कहीं पिन पॉइंट कर दिया था, यहां पे मैं तुम्हें अब डायरेक्टली बता सकता हूं। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें नीड्स याद हो गया है, मतलब कनेक्शन बन गया तुम्हारा और मेरा। मैंने वहां पे नहीं लिखा लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया, कनेक्शन बना है तुम्हारा और मेरा, क्योंकि वहां पे मैंने बताया तो मैं होशियार बन गया था। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यार, इट्स ऑल अबाउट प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर नीड्स। रिसर्च करो, जैसे आजकल VR हेडसेट आते हैं, दैट इज व्हाट कस्टमर नीड्स, दैट व्हाट कस्टमर वांट्स, उसके हिसाब से चीजें बनाओ। गेमिंग को लेके आजकल कितना कल्चर डेवलप हो रहा है, गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग माउस है, गेमिंग कंप्यूटर है, PS5 है, Xbox है, न जाने क्या क्या। सो दिस इज ऑल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट इज ऑल अबाउट वो बनाओ जो कस्टमर चाहता है, एंड उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे करना पड़ेगा। आज के टाइम पे महिंद्रा थार काफी फेमस हो रही है, XUV 700 काफी फेमस हो रही है, जीप कंपस काफी मार्केट में चल रही है, फॉर्च्यूनर काफी मार्केट में चल रही है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट, दे नो व्हाट कस्टमर वांट, कस्टमर नीड्स। अभी टाटा की पंच आई है गाड़ी, सो दे नो इंडियन पीपल आर लविंग SUVs, उसको वो लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर मार्केट चाहता क्या है। दैट इज व्हाट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। अब सोसाइटल कॉन्सेप्ट पता है क्या करता है? एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है हाँ भैया सेटिस्फाई करो नीड्स कस्टमर की, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट रिसोर्सेज का भी तो ध्यान रखो, एथिकल वे में करो, इकोलॉजिकल बाउंड्रीज बनाओ सोसाइटी के लिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये जो चीजें हैं वो बची रहे, रिसोर्सेज जो है वो बची रहे। सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट काइंड ऑफ एन ऑपोजिशन फॉर सेलिंग कॉन्सेप्ट। डोंट मार्केट एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग। सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपोज करता है, तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज MCQs में ये पूछा जा सकता है। सो इट अपोज सेलिंग कॉन्सेप्ट दैट डोंट मार्केट एवरीथिंग। इट अपोज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट डोंट रश फॉर द प्रोडक्ट टू मेक इट द बेस्ट, इवन थिंकिंग अबाउट के उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा। जैसे आपने स्पोर्ट्स कार बना दी, बस उसका एवरेज है लेकिन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल डीजल जो भी हो, सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत बुरा है। सो दैट बिकम्स काइंड ऑफ के प्रोडक्ट को लेके इतने ज़्यादा आप एक्सटेंसिव ना हो जाओ। It also opposes marketing concept. Don't just blindly rush for satisfaction of customer needs and want.
तो ये तीनों को कहीं ना कहीं अपोज करते हुए सिर्फ एक चीज बोलता है, करो सारी चीजें, मना नहीं है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज के साथ, इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के साथ, एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस के, उनको भी वो रिसोर्सेज चाहिए जो आज आप यूज कर रहे हो। आई होप तुम लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बिलीव मी वॉट एवर आई हैव टॉट टुडे इन प्री बोर्ड्स का पंचनामा फॉर मार्केटिंग चैप्टर, तुम जाके इससे एमसीक्यूज करना चालू करना इतने टॉपिक से, एंड बिलीव मी तुम्हें हर एक चीज बनेगी, एंड दैट इज व्हाट द मैजिक ऑफ कॉमर्स बाबा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।